गूगल गुरु। जी हां, तालियां बजाइए देखिए उनके लिए। इनका नाम गूगल गुरु यूं ही नहीं हमने रखा है। दरअसल ये आधा नाम हमारा दिया हुआ है और आधा इनके माता पिता का। इनका नाम दरअसल है गुरु उपाध्याय और उम्र इनकी है ठीक 2 वर्ष। 2 साल के गुरु उपाध्याय को इनके माता पिता की परवरिश में रहकर अब तक 2 साल की इनकी आयु में दुनिया के सारे देशों की कैपिटल मालूम है। ये किसी भी देश का झंडा देखकर बता सकते हैं, पूरी दुनिया में से किसी भी देश का झंडा देखकर, कि ये कौन सा मुल्क है। अगर आप इनके सामने दुनिया का नक्शा रख दें और इनसे सूडान का पता पूछ लें तो ये आपको वो भी उंगली रखकर बता देंगे। ऐसा ही आप इनसे भारत के किसी भी नेबरिंग कंट्री के बारे में, पड़ोसी मुल्क के बारे में पूछें, ये गूगल गुरु सब कुछ जानते हैं। लेकिन 2 साल के ही सही, आज इनको इम्तिहान देना होगा, लेकिन इम्तिहान ये देंगे अपने पापा की गोद में बैठकर। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपका इन सबसे। गूगल गुरु से तो आप मिल लिए, इनके पिता हैं अरविंद कुमार उपाध्याय। स्वागत है अरविंद जी आपका, तालियां अरविंद जी के लिए। प्रिया उपाध्याय, गुरु की माता जी। और ये जो माता पिता हैं गुरु के, ये भी कम ब्रिलियंट या जीनियस नहीं है, इसलिए दोनों इस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आईएएस बनना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थैंक यू। और थैंक यू सर। गुरु के इस इम्तिहान को जज करने के लिए हमने 2 एग्जामिनर्स को बुलाया है। तो सबसे पहले आप स्वागत कीजिए ऋचा सूद जी का, जो कि डायरेक्टर हैं रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स, और गीतांजलि शर्मा जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अब 2 साल का बच्चा ये कैसे कर पाता है? इसका दिमाग ऐसा है कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो क्यों? और क्या हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है? पूछेंगे उनसे। सबसे पहले तो अरविंद जी मुझे ये बताइए कि ये नाम गुरु आपने रखा क्यों इसका? सर एक्चुअली गुरु नाम हमने नहीं रखा है इसका। इसके बड़े पापा हैं, मेरे बड़े भैया डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय, जो सोनीपत में पोस्टेड हैं, वेटनरियन है वो। उन्होंने इसका नाम गुरु रखा। नाम तो इसका तेजस रखा गया था, लेकिन जब वो पहली बार आप पहले उसकी बात कर रहे हो। यस यस, हाँ जी, ऊपर माइक, ओके। तो जब वो 2 महीने का था, ये वो घर आए थे, तो उन्होंने इसको देख करके उनके इंट्यूशन ने अंदर अपने आप ही ये बात कही कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा, इसका नाम गुरु होना चाहिए। और उन्होंने इसका नाम गुरु रखा और हमने बात मान ली। और ये उन्होंने नाम रखा और आपने गुरु बना दिया। मैं तो कहूंगा गुरु। तो अपना नाम खुद ही बता रहे हैं माइक पे। जी सर। एक बार जरा फिर इनका नाम बुलवाइए। गुरु, व्हाट्स योर नेम? गुरु। वेरी गुड। अरे जितनी बातें अभी आपने हमको बताई हैं, जी सर। तो ये प्रिया जी, आप लोगों ने इसको सिखाया है जाहिर तौर पर, क्योंकि ये बातें आप लोग घर में तो नहीं करते होंगे। अच्छा प्रिया, जरा मुझे बताना जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? तो ये सुन तो नहीं सकता ऐसे, तो आपने इसको सिखाया होगा। सर एक्चुअली में हमारी कंडीशन है वो यही है, इसकी वजह से हमें ऐसे ही पूछना पड़ता है एक दूसरे से, आप बताओ इसकी कैपिटल क्या है? तो वो रिप्लाई करता है मम्मा इसकी तो ये होती है ना। अब हमारी एक्चुअल कंडीशन यही है, पहले कुछ और थी। काफी लोग बोलते हैं कि हम इसे प्रेशर डालते हैं, बट यहाँ पे ये हम पे प्रेशर डालता है पढ़ने के लिए। जब पता चला हमें गुरु के कमाल का, तो हमने लिस्ट निकाल ली। तो पहले तो हमें शर्मिंदगी की हुई कि इसमें से 90% तो हम भी नहीं जानते। फिर ये आश्चर्य हुआ कि ये कैसे बताएगा। तो अगर ये कंफर्टेबल है तो हम शुरू कर सकते हैं इससे पूछना कुछ। जी सर। ये उसने खुद ही जवाब दे दिया। उसने खुद कह दिया या। इसमें बोलो। बस 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 हो गया। अच्छा चलो हो गया। ठीक है। हम ज्यादा गुरु से सीधे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2 साल की उम्र है और अब ये बॉस है। अगर ये उखड़ गए तो एक कार्यक्रम वहीं बैठ जाएगा। तो इसीलिए इनके पिता इनसे बात करेंगे, हम इनके पिता से बात करेंगे। ठीक, तो अरविंद जी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैपिटल से ही। जी सर। तो मैं रैंडमली कुछ देश बोलूंगा, हमारी ऑडियंस भी साथ देगी हमारा पूछने में, और आप गुरु से पूछिएगा। जी सर। चलिए, तो सबसे पहले पड़ोस से शुरुआत करते हैं। क्या गुरु हमको बता सकता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? गुरु इधर देखो, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? गुरु। पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद।
चलिए सवाल नंबर 3 आप में से कोई पूछेगा? देखिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 3, पूछिए। गुरु, अमेरिका की राजधानी क्या है? गुरु, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ अमेरिका? गुरु अरे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ से अगेन व्हाट? Washington वॉशिंगटन। चलिए सवाल नंबर 4 हमारे एग्जामिनर्स पूछेंगे। अच्छी बात है। गुरु बेटा, टर्की की कैपिटल क्या है? जी मैम। टर्की की गुरु 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 इधर देखो। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ तुर्की? गुरु अरे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ तुर्की? दोबारा बताओ। अंकारा। चलिए अगला सवाल। हाँ ये सवाल पहले आप लोगों से पूछ लूं मैं, फिर वो बताएगा, ठीक है? हाथ खड़े कर देना जिसको इसका जवाब पता हो। मुझे नहीं पता था ये पढ़ने से पहले। दक्षिणी सूडान की राजधानी बताइए। एक आदमी जिसको ये पता हो। हाँ, सबको लगा वो सूडान एक ही है, नहीं दक्षिणी अलग होता है, ठीक है? चलिए हार मान गए सब? चलिए अब गुरु बताएंगे दक्षिणी सूडान की राजधानी। गुरु इधर देखो। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दक्षिणी सूडान? गुरु अरे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दक्षिणी सूडान? सूडान। जुबा। क्या बात है, राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें अगला देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन बहुत करते हैं लोग, ठीक है? तो ये सवाल ये हमारे लिए चाचा जी पूछ लेंगी। मैम क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ओके गुरु, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? गुरु कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबरा। कैनबरा। अच्छा तो ये बताइए कि ये जितनी जानकारी इनको है ये आप दोनों को भी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है गुरु? गुरु ऑस्ट्रेलिया? कैनबरा। अच्छा ये बात भी बताते हैं तो थोड़ा जोर देके बताते हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि बार बार मत पूछो, रोज पूछते हो मुझसे। एक बार में सुन लो। अगला सवाल है चीन की कैपिटल पूछिए इनसे। गुरु, कैपिटल ऑफ चाइना? कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना बेटा। चाइना। बीजिंग। उसको मजा। और अभी तक क्या इंटरेस्ट एरियाज देखे हैं आपने गुरु के, ये ज्योग्राफी के अलावा? ज्योग्राफी के अलावा सर ये हम जो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस तैयार करते हैं उनमें भी इंटरेस्टेड है। क्या बात कर रहे हैं? ये उनके भी जवाब देता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई देश का अगला आईएएस ऑफिसर गुरु के रूप में डायपर पहन के जाएगा? ये इनकी रफ्तार तो वही है। अब वो कह रहे हैं कि माँ बाप से पहले ना बन जाएंगे। अगला सवाल मेरे लिए कोई और पूछ दे। कतर की हाँ, पूछिए। गुरु, व्हाट इज कैपिटल ऑफ कतर? गुरु, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? दोहा। जी और कोई? आप बताएंगे, पूछेंगे पक्का? पहले आप बताइए। एक मिनट, आप मुझे जॉर्डन की राजधानी बताइए। हाँ, जॉर्डन की राजधानी बताइए। माइक पे बोलिए, नहीं पता। चलिए पूछिए उससे। देखो दीदी क्या पूछ रही है आपसे। देखो दीदी ने क्या पूछा। दीदी ने पूछा, पहले पूछने दो। अच्छा पूछो, पूछने दो। गुरु, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? गुरु, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? अम्मान। दिखा दूं जवाब आपको, देखिए। चलिए आप इसमें से सवाल नंबर 10 पूछिए। यमन की राजधानी क्या है? गुरु इधर आओ। गुरु वापस आओ। इधर आओ, वापस कम हियर। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ यमन? साना।
बैठिए बैठिए बैठिए। क्लैपिंग कर रहे हैं, सब क्लैपिंग कर रहे हैं, देखो। भाई, देश तो लगभग सभी जो है गुरु जो है हमको बता चुके हैं। वैसे बहुत सारी क्या शहर जो हैं वो बाकी थे। अब आप लोग कहें तो हम, जैसे इनके भी फादर कह रहे थे कि यूपीएससी की जब ये पढ़ाई करते हैं दोनों माता पिता, तो ये उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं गुरु 2 साल के यूपीएससी के सवालों में, और इनसे पूछते रहते हैं जब ये कोई चीज शायद याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि ये किस विषय में पढ़ रहे हैं, क्या है। अब वो सवाल कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ सवाल हमने ढूंढ के निकाले थे। कोशिश हमने की, इनका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में ज्यादा दिखता है, तो उसके अराउंड ही हम सवाल पूछें। तो मैं एक सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूं, सवाल नंबर हमारी लिस्ट में 56 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? गुरु, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। मांजुली। ये सर है कहां मांजुली? ये अरुणाचल प्रदेश में है सर। अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है सर। अच्छा, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 57। जी सर। इसका जवाब ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देंगे क्योंकि वो नाम कुछ ऐसा है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इन्हें ये बताना है कि धरती का सबसे गहरा स्थान कहां है? गुरु इधर आओ, इधर देखो, डीपेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच। कमाल। ये प्रशांत महासागर में है सर, और हिमालय से भी कम से कम 4000 मीटर गहरा है। हिमालय ऊंचा है, वो गहरा है। 4000 मीटर हिमालय से ज्यादा गहरा है, समुद्र के तल में नीचे गड्ढा है एक, ये इसको मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, प्रशांत महासागर में है। जितनी हिमालय की ऊंचाई है उससे 4000 मीटर और ज्यादा है ये। लेकिन ये जवाब गलत है। सवाल देखिए, जब सवाल था धरती का सबसे गहरा स्थान कहां है, ठीक है, वो है गुरु का दिमाग। चलिए, सवाल नंबर 58, कौन करेगा मेरी मदद? आप इधर बैठो, इधर बैठो। नहीं, ऊपर चलो। इनसे पूछते पहले। पकड़िए 58। बैठ जाओ, sit down, गिर जाओ। पढ़ के पूछ सकती हैं। गुरु, बताओ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? इधर आओ गुरु, बताओ, विच लाइन डिवाइड्स द साउथ एंड नॉर्थ कोरिया? 38 पैदल। 38 पैरेलल। क्या बात है। अच्छा, अब जरा हमारे एग्जामिनर से पूछे कि उन्होंने कभी ऐसा परीक्षार्थी इससे पहले का देखा है कि नहीं देखा है। ऋचा जी, बच्चों के बीच बहुत काम किया आपने, आप इतनी बड़ी चेन ऑफ स्कूल्स को हेड कर रही हैं अभी। 2 साल के बच्चे में ऐसी गजब की क्षमता, कभी इसके आसपास भी आपने कोई टैलेंट देखा है? सबसे पहले तो मैं इसके पेरेंट्स को बधाई दूंगी और कहूंगी कि आप ब्लेस्ड हैं इतने प्यारे बच्चे से, इतने इंटेलिजेंट बच्चे थैंक यू से। मैम, थैंक यू। और एक हमारे जो देश में कहा जाता है कि अभिमन्यु जो सबसे बड़ा उदाहरण है प्री नेटल एजुकेशन का, तो जैसा मुझे पता चला कि आपके जो गुरु के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों के दोनों एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये आपने इन्हें कंसीव किया होगा तब भी आप पढ़ रही होंगी, तो ये उसका भी एक असर है बच्चे पर, जो कि प्री नेटल एजुकेशन का पार्ट है। जैसे कि अभिमन्यु ने सीखा था तो आपके बेटे ने भी वैसे ही सीखा है। और जो आपका सवाल है कि मैंने ऐसा कभी देखा है, इतना छोटा बच्चा तो वास्तव में मैंने भी नहीं देखा जो इतने सारे सवालों का जवाब दे दे, जबकि उसकी जुबान भी साफ नहीं है, अभी तो तलाके बोलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो इनके पिता बता रहे थे कि ये सब सवाल या जवाब ये इस गुरु गूगल को रटाए नहीं गए जी, वो सुन लेता है और बस एक बार सुन लिया बहुत है, ऐसा ही है? जी सर। कभी आपको उसको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती? नहीं सर। नहीं। सो ऐसा भी हो जाता है कि मतलब आप कुछ भी आर्बिट्रेरली अपने सब्जेक्ट में है और कोई भी सेंटेंस वगैरह भी ये याद कर ले,
या केवल वर्ड्स याद कर पाता है? वर्ड्स, वन वर्ड्स आंसर से याद करता है सर, One word छोटा है ना तो इतना जल्दी हमारी उम्मीदें उससे बहुत बढ़ गई हैं। अभी वर्ड्स को असेंबल करना नहीं आता है इसे इतने सारे, और अभी वाक्य पढ़ना भी बनाना नहीं नहीं जानता है ये जानता अभी, कि इसके सामने कुछ लिखा हो तो उसे पढ़ नहीं सकता अभी, ये कुछ भी इसके सामने लिख के रख दो सामने, उसे नहीं पढ़ सकता। तो ये मेमोरी है अभी, ये बस मेमोरी है बस। विजुअल लर्निंग है बेसिकली, जो हम अपने बच्चों के साथ देखते हैं। जी। कहते हैं कि विजुअल लर्निंग अपने आसपास की सराउंडिंग्स एंड देन लिसनिंग, इसकी लिसनिंग एंड मेमोराइज करने की पावर जो है वो बहुत अच्छी है। बस बस यही बात है। और विजुअल लर्निंग, लिसनिंग, इन दो चीजों से ये अभी सीख रहा है इस एज पे। जी, मैम। और सबसे अच्छी बात है इसकी रिटेनिंग है, तो गीतांजलि जी क्या लॉजिकली। नहीं, तो ये वैसे तो बात फैक्ट है कि ये तो बॉर्न जीनियस है, हाँ, लेकिन ये कल्टीवेट भी किया जा सकता है क्या बच्चों में? मुझे तो नहीं लगता। 2 साल की उम्र में किसी बच्चे पर आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आप उसे क्या कह देंगे? 2 साल की उम्र में बच्चा माँ बाप की भी नहीं सुनता है एक्चुअली यूजुअली ऐसे केसेस में, जैसे इन्होंने भी कहा दैट यू आर ब्लेस्ड टू बी अ पेरेंट ऑफ अ वंडर चाइल्ड, यू नो वी कॉल देम जीनियस, या हम इसको एक चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं, जी मैम। जिसका स्टार्टिंग वहीं से होता है। व्हेन यू हैव कंसीव्ड द चाइल्ड, उस समय आप क्या कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से आप चीजें याद कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, या उस दौरान कोई ऐसी गंभीर चीज जो आपके साथ हुई हो जिसका अंदर जो इफेक्ट है वो बच्चे पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है लाइफ में कि आपने यूपीएससी क्लियर करना है एंड दैट गोल इज टू मच इंग्रेडिएंट इनसाइड यू, तो वो चीज बच्चे को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो पहला फैक्टर तो उसका जीन्स हो गया। दूसरा फैक्टर, जो मदर डाइट ले रही है, उस डाइट में अगर ऐसी चीजें हैं जो एक आईक्यू को रेज करती हैं तो वो भी इफेक्ट करता है। तीसरा, जब बच्चे ने जन्म लिया उस समय जब हम चाइल्ड प्रोडिजी की बात करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं चीजों की, डिटरमाइंड होते हैं टू सीक देयर आंसर, और यूजुअली जो उनकी लर्निंग होती है वो विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन से होते हैं। वो किसी भी चीज को किसी से एसोसिएट करके और फिर उसको याद करते हैं। और ऐसे बच्चों की आईक्यू लेवल भी काफी हाई होती है, यूजुअली बिटवीन 100 to 147, ऑन एवरेज 128 के आसपास होती है ऐसे बच्चों की जो आईक्यू लेवल है। और जैसे मैंने बोला कि वो किसी ना किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे एक्सेल करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो। कितना बड़ा गुरु है, आप उसके माँ बाप को समझा रही है, उसने पीछे से चिप्स निकाल लिए। सर ऐसे ऐसे बच्चों को, जैसे उन्होंने बोला, कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जी, कि अभी उनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उनको जाना पड़ेगा। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी बच्चे के बारे में, क्या इसको बड़े लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद है या ये बच्चों के साथ ज्यादा खुश रहता है? हम स्पेशली तो कुछ नहीं, ये दोनों के साथ ही रहता है। जब इसके कजन ब्रदर हैं वीर और ऋषभ, जब वो खेलते तो उनके साथ भाग जाता है, जब बाबा आवाज देते हैं तो बाबा के पास भाग जाता है, उनकी बातें सुनता है। क्योंकि ऐसे बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं वो लोग एडल्ट्स की कंपनी ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सीख चुके हैं जो वो उस एज में है, उनके पास सीखने को और बहुत कुछ है, और इस तरीके से उनका जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। लेकिन वो जो बता रही है उसके हिसाब से अदरवाइज वो बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड है, जैसा 2 साल का उम्र का कोई भी बच्चा होता है। सर वो बच्चों के साथ होता है तो बिल्कुल बच्चों के साथ ही होता है। फिर वो इधर उधर नहीं देखता है कि मेरे साथ कौन बड़ा बैठा है, कौन रूम में बड़ा कोई बैठा है, मेरे को उसके पास होना चाहिए होता है। अच्छा, बच्चे आपस में जो क्योंकि वो लड़ते चीज हैं, भी जरूरी है, वो same मोटर सी स्किल्स activity है। डेवलप करना, वो पार्ट भी बहुत जरूरी है। Actually, इंटेलिजेंस, हाँ, ये सब एक कारण अलग है। हाँ। ऐसा है, इनके जो बाबा हैं मेरे फादर, वो आर्मी में थे, पहले 12 गार्ड में थे आर्मी में, श्री आर बी उपाध्याय, राधा वल्लभ उपाध्याय। फिर वो CISF में अधीनस्थ अधिकारी बन के भी आए। वो एक्चुअली 71 की वॉर में भी थे पाकिस्तान की। तो वो इसको जब भी लेके बैठते हैं तो इसको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये पसंद करता है कि देश से संबंधित कुछ सुनूं, सुनो, अच्छा। मुझे कुछ बताया जाए। और बच्चे का एक इंटरेस्ट है, बेसिकली नॉलेज सीकर है, जहाँ से भी उसे नॉलेज मिलती है तो उसका इंटरेस्ट उसमें खूब अच्छे से डेवलप होता है। और चलिए, तो नॉलेज की तो खूब बात हुई और भी बहुत कुछ हमें उससे पूछना है गुरु से, लेकिन अब जैसा हम बात कर रहे थे कि बच्चों के बीच में बच्चा ही है, वो आखिर वो 2 साल का ही बच्चा है। आप ये ना माने कि उसकी जानकारी अगर 20 साल के आदमी की है तो वो उसकी दिनचर्या भी वैसी है। तो गुरु जी कोई ना कोई गाना गाते होंगे, कोई पोयम इनको याद होगी, हमारे कहने से तो वो नहीं बताने वाला। गुरु गाना सुना देना, पल्लो लटके। बाहे
पल्लो लटके। क्या वो बात सुनो है। ना, आलू की चालू बेटा आती है। आलू का चालू अच्छा, सुना आलू दो। चलो चालू सुना दो। आलू का तालू पे अटका गए थे, पन्ना की चपनी में तोड़ आए थे, पन्ना ने रात मारा डोल रहे थे। क्या बात है। अरविंद जी, एक सवाल का जवाब पूछिए और इनसे। तो गुरु हमको ये बता दें कि सबसे लंबी पानी की सुरंग का नाम क्या है? ओहो गुरु इधर देखो। अच्छा सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज। ये बता दो दुनिया की सबसे लंबी पानी की सुरंग का क्या नाम है? चक्कटन सेकेक्टन। और ये कहाँ पर है? मेक्सिको में। मैक्सिको में। तो ये यूपीएससी के सवालों में से आखिरी है, ये पूछ लेते हैं। सिंधु वाटर ट्रीटी कब हुई थी? गुरु सिंधु वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। 1960 में। 1960। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अब देखिए, आपको दूसरा कमाल इनका हम दिखाने वाले हैं। जो डायरी आप इनके सामने टेबल पर रखी हुई देख रहे हैं, इसके अंदर इनके माता पिता ने कई देशों के फ्लैग्स जो हैं, झंडे, वो उसमें लगा रखे हैं। और कमाल यह है कि आप गुरु से पूछिए किसी भी देश के झंडा वो कहाँ है, तो ये बिल्कुल सही जगह पर अपनी उंगली रख के बता देते हैं कि ये फलानी जगह का, इस देश का झंडा है। तो एक बार इसको भी ट्राई करके हम देखते हैं। चलिए, फ्लैग बताओ। फ्लैग बता दो। स्विट्जरलैंड फ्लैग कहाँ है? फिंगर रखो। वेरी वेरी गुड। गुड। और वेर इज तो हो गया था, हाँ, ये पापा ने चुका दिया। ये फट्टू हो गया था, पापा ने चिपका दिया। वेरी भाई गुड। ताली बजाइए। उसने ये बेटा कौन सा है? अच्छा इधर देखो बेटा, अंकल को ये बता दो वेर इज पुर्तगाल। ये पुर्तगाल है। और आप ये बता दो। पहले मैं तो देख लूं पुर्तगाल का झंडा ऐसा होता है। कमाल। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे फ्लैग्स बने हुए हैं, उनके नीचे नाम लिखा हुआ है। ये बच्चा पढ़ना नहीं जानता, 2 साल का बच्चा, अभी इस मामलों में, लेटर्स के मामले में अभी अनजान है। तो 90 झंडे देख करके और उसके साथ नाम को एसोसिएट कर लेना, अगर मुझे पता भी हो कि इसमें से किस जगह का झंडा कौन सा है, तो भी ढूंढने में भी मुझे कुछ वक्त लगेगा। उसको ढूंढने में भी वक्त नहीं लगता। मतलब वो इस कॉपी को देखता है, और अगर इसमें इस वक्त कुछ 60-70 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 1 सेकंड के अंदर उसका रिफ्लेक्स इतना शार्प है कि वो उसकी उंगली सीधे उसी नक्शे, उसी झंडे के ऊपर जाती है जो उससे पूछा गया। ये वाकई कमाल है। बहुत जोरदार तालियां आप गुरु के लिए बजाएं। चलिए पन्ना पलटते हैं। ओहो गुरु, जॉर्जिया बताओ। जॉर्जिया फ्लैग। वेरी गुड, जॉर्जिया बता दिया आपने। अच्छा इसमें जॉर्जिया है कहाँ? गुरु जॉर्जिया कहाँ है? बोल दो नहीं बताएंगे। अच्छा ये बताओ बेटा, वेर इज जमैका। जमैका फ्लैग। जमैका। वेरी गुड, वेरी गुड। And- मैं कोशिश करता हूँ शायद मेरी दोस्ती हो जाए उससे। एंड लेसोथो। लेसोथो, लेसोथो फ्लैग। हाँ अंकल कैसे बोलते हैं? नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा, अंकल को लेसोथो बता दो, नहीं पता अंकल को। वेरी गुड। और इसमें आपको इजिप्ट का फ्लैग मालूम है? वेयर इज द इजिप्ट फ्लैग? इजिप्ट फ्लैग। इजिप्ट इजिप्ट इजिप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा इसमें आप वियतनाम बता दो। वियतनाम। वियतनाम। गलत गलत नहीं बताओ, फिर सब गलत सीख जाएंगे बेटा। बच्चों को आता नहीं है। वियतनाम बताओ। आप वियतनाम। बताओ। वेरी गुड। आप कैपिटल बता दो वियतनाम की। कैपिटल ऑफ वियतनाम और बता दो। बोलो। जोर से। इस पे चढ़ना है, चढ़ जाओ। गुरु आपने कैपिटल फ्लैग बताया ना वियतनाम का, अब इसकी कैपिटल बता दो। जोर से बोलो। वियतनाम। हनोई। वेरी गुड। गुरु तुम मेरा माइक ले लो, मुझे तो आता नहीं कुछ। आराम। अच्छा गुरु इसमें कंबोडिया बता दो। कंबोडिया का फ्लैग है इसमें कहीं? देखना गुरु, कंबोडिया फ्लैग देखो। आपका आपका ही रखो। ये मेरा है? अच्छा। फिर आप रखो। गुरु इसमें कंबोडिया का फ्लैग है क्या? देखना, सबको बता दो, किसी को नहीं पता। कंबोडिया। वेरी क्या गुड। बात है।
वेरी गुड। अच्छा, ये जो आप जो पूछ रहे हो उससे जी। ये किसी खास ऑर्डर में पूछते हैं आप लोग? नहीं, किसी कोई ऑर्डर order में नहीं। याद किया है? नहीं, आप रैंडमली कुछ भी पूछ Randomly- कहीं से भी पूछ randomly- लीजिए। गुरु बेटा, आयरलैंड कहाँ है? आयरलैंड? बेटा इधर देखो, ये ओ, बता दिया। आयरलैंड बता दिया उसने। अच्छा, बांग्लादेश बता दो। बांग्लादेश बताओ, बॉल बांग्लादेश। क्या वेरी बात गुड। है, क्या साइप्रस भी बता दो इनको। साइप्रस, साइप्रस, साइप्रस है इसमें कहीं? साइप्रस, वेरी गुड। क्या बात है। आइए अब जरा चलते हैं, वो इनको बच्चों को कुछ नहीं आता ना, इनको पढ़ाते हैं। आइए मेरे साथ, आइए। आओ गुरु, आओ बेटा, गुरु इनको पढ़ाएंगे। आइए ले लो। इनको पढ़ाएंगे, आओ हाँ, इनको पढ़ाते हैं, इनको नहीं आता कुछ भी। इनको पढ़ाएंगे। चलो, हाँ। किसको पढ़ाएं? कौन? आप बताओ किसको पढ़ाएं? किसको पढ़ाना है? बेटा दीदी को बताओ, वेयर इज पाइप नॉर्वे। वेरी गुड। एक सेकंड आने दीजिए, कैमरे पे आने दीजिए, कैमरे। देखो देखो, दोबारा बताओ, नॉर्वे। ये रहा नॉर्वे, क्या बात है। ये किस किस्म की एसोसिएशन है उसकी? गुरु मैंने के आपको पास- पहले भी बताया जैसे कि विजुअल लर्निंग इसके पास है और साथ ही साथ इसकी लॉजिकल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है और विजुअल लर्निंग के साथ साथ वो जो लॉजिक्स के साथ एसोसिएट करके पढ़ता है, जैसा कि उसने बताया कि प्रति करके वो जोड़ लेता है या अपने गाल पे ऐसे करके वो याद कर लेता है। तो ये जो एक एसोसिएशन है मेमोराइजेशन के लिए, जो वो एसोसिएशन से याद कर रहा है, ये वो चीज है लॉजिकली। हमारी जो इंटेलिजेंसेस है, हमें 8 इंटेलिजेंसेस होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इसकी इंटेलिजेंसेस में लिंग्विस्टिक भी आ रही है, इसकी इंटेलिजेंस में लॉजिकल भी आ रही है और उसके साथ साथ इसकी रिटेनिंग बहुत अच्छी है। इस वजह से ये ब्लेस्ड है इन सब चीजों से। और मैं साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि आइंस्टाइन का कहा जाता है कि ब्रेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है आज तक वर्ल्ड में। तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का आने वाला एक आइंस्टाइन हो सकता है। अब से पहले भी हम एक गूगल बॉय है कौटिल्य और एक गूगल गर्ल है मेधाली, जी हाँ। उनसे भी हम इंस्पायर्ड हैं और मुझे लगता है कि ये, मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे देश का आने वाला वो आइंस्टाइन बच्चे यही आपने हो। बिल्कुल ठीक कहा, वो भी गॉड गिफ्टेड वो भी बच्चे हैं, God बहुत gifted बहुत हैं। जबरदस्त टैलेंट है। बहुत जबरदस्त। बट जो बात गुरु को अलग कर रही है सबसे, वो है एज। एज एक्चुअली एज 2 साल की, 2 साल मतलब सेंसेस में भी बच्चा आते आते कई महीने लग जाते हैं, एहसास होते हैं कि दुनिया क्या है मेरे आसपास की। और मुझे लगता है उस फेज से बस अभी निकला ही है ये बच्चा, जिसमें इसने इतना कुछ सीख लिया है। कमाल है। जो हम ब्रेन यूज करते हैं अपनी पूरी ताउम्र में, हमारी ब्रेन की जो कैपेसिटीज है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, जी, बहुत ही कम परसेंटेज में ब्रेन यूज करते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि जो आइंस्टाइन ने यूज किया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्रेन उसी ने यूज किया अपना। और नेक्स्ट मैं उम्मीद करती हूँ और विश बिल्कुल, करती हूँ बिल्कुल, जरूर, कि जरूर, गुरु जरूर। उपाध्याय एक वैसा ही नाम हमारे देश से चमक कर आए। थैंक यू, थैंक यू। और ये अपना ही दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, औरों का भी करवा रहे हैं। सबको हम इन्होंने इस सबकी काम पे लगा परीक्षा दिया ले रहे हैं, इसमें है। कोई आप लोगों ने कभी दो राय कभी नहीं है। सोचा कि गुरु का IQ टेस्ट कराएं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं सोचा, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर इतना किसी भी अदर एक्टिविटीज का किसी का भी स्ट्रेस इसके ऊपर आए, क्योंकि अभी तक ये जितना भी सीखा सब खेल में ही सीखा है। जैसे अभी यहाँ खेल रहा है ये इतने में ही सीख जाता है ये। इसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकाला जाता है कि इस टाइम पीरियड्स में आपको पढ़ना है या सीखना है या वॉच करना है। नहीं, आप खेल रहे हो तो खेलते खेलते, अगर ये घर में खेल रहा है, इस तरह बुक को ऊपर रख रहा है सिर पे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ सीख जाएगा ऐसे ही खेल में। थोड़े दिन आपको पता लगा, थोड़े दिनों में बता दे कि पापा इसका वेट है 438 ग्राम। गीतांजलि जी, क्या ऐसे स्पेशल बच्चों की ग्रूमिंग में, उनकी परवरिश में कोई कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है कि ये टैलेंट कहीं, मतलब जो आज हमें 2 साल के गुरु में दिख रहा है, कहीं ये विदरवे ना हो जाए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारे पास आज तक जितने भी केसेस हैं चाइल्ड प्रोडिजी के, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं या जो कहें उनमें कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो उन्हें और बच्चों से अलग करती हैं और कहीं जाके एक एडल्ट के सामने रख देती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं ये बच्चे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो देखा गया है, इफ यू गो इनटू द पास्ट हिस्ट्री, ऐसे बच्चे अपने एडल्ट एज में आके इस पावर को थोड़ा
कम यूज कर पाते हैं, क्योंकि यूजुअली बच्चा इस समय कर क्या रहा है, जो चीजें पहले ही इन्वेंट हो चुकी हैं या डिस्कवर हो चुकी हैं उसको लर्न करके वो प्रोसेस कर रहा है। तो बच्चे के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लग जाता है, आसपास वाले सब उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो बच्चा कहीं लर्निंग में और इन सब चीजों में खो जाता है। और फिर जो उससे एक एक्सपेक्टेशन है कि वो बड़ा होके जो एक्चुअल क्रिएटिव जीनियस बने, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे के अंदर सिर्फ पुरानी चीजें रिकॉल करने की या लर्न करने की पावर ना हो, इन्वेंट करने की, डिस्कवर करने की, क्रिएट करने की पावर हो। तो वो बच्चे को के अंदर डालनी बहुत जरूरी है इसी एज से। नहीं तो बच्चे की हो सकता है जो पावर है, लर्निंग पावर है, ये जो ग्रोथ है, वो इन्हीं चीजों तक सीमित रह जाए, वो क्रिएटिविटी में ना ला सके और एग्जैक्टली जीनियस ना बना सके। तो इसलिए इन चीजों को अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे तो श्योरली वी विल हैव अनदर आइंस्टाइन विद अस, नो डाउट्स ओवर इट। आइंस्टाइन तो वो आइंस्टाइन बने तो सबकी दुआ है, साथ साथ वो अपना बचपन एंजॉय भी करे। एग्जैक्टली ये भी इतिहास बहुत से आप जरूरी उसका है। भविष्य बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन जैसा गीतांजलि ने बोला कि क्रिएटिविटी डालना बहुत जरूरी है, उसको क्रिएटिव लर्निंग की तरफ भी लेके जाइए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी दीजिए और लर्निंग बाय डूइंग भी दीजिए। अभी वो कर रहा है पूरे इतिहास को या विजुअल से वो लर्न कर रहा है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग जो होगी वो इसे एक्चुअल जीनियस बनाएगी। चलिए अब अगली कारनामा जो है वो देखते हैं हम गुरु का। तो आपके इस डायरी में शायद इंडिया का और वर्ल्ड का मैप भी है। जी सर। जी गुरु, ये क्या है? ये क्या है? इंडिया मैप। इंडिया मैप। आपका क्या है ये? गुरु का भारत। प्यारा भारत है ये गुरु का। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी बताओ सबको, सही से बताओ ना, फिंगर रख के, फिंगर से। वेरी गुड, मन्नार की खाड़ी। अच्छा, आप केरल बता सकते हो? केरला कहाँ है? केरल, हाँ। अच्छा बेटा, इसमें आप ये बताओ, तेलंगाना पूछ रहा हूं मैं। वेरी गुड। अरे ये क्या कर रहे हो? खेलो नहीं, तेलंगाना बताओ। सब ऐसे बोलेंगे गुरु को कुछ नहीं आता। इनको पता भी नहीं, आपको बताना नहीं। इनको पता भी नहीं है तेलंगाना कहाँ है। आप बताओ तेलंगाना। वेरी गुड। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर। अच्छा गुरु, इसमें मम्मा को ये बता दो, त्रिपुरा कहाँ है? वेयर इज त्रिपुरा बेटा? ऐसे नहीं करो, त्रिपुरा बताओ। त्रिपुरा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब मैं पूछता हूँ, चलाइए। बे ऑफ बंगाल बता दो, फिंगर रख के। बे ऑफ बंगाल। वेरी गुड। और लक्षद्वीप कहाँ है? वेयर इज लक्षद्वीप? लक्षद्वीप बेटा, बदमाशी नहीं करो। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे नहीं करो बेटा। अच्छा, आपको इसमें वो पता है पंजाब कहाँ है? वो पंजा अटैक होता है ना, पंजाब। वेरी गुड। पंजा अटैक क्या है? पंजाब को पंजा अटैक बोलता है। वो एक्चुअल में सिंघम, बच्चों का शो आता है सिंघम, इसका भाई है ऋषभ, वो देखता है तो वो बोलता रहता है पंजा अटैक कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये रिलेट कर लेता है उससे। तो पंजाब, ये पंजा अपने आप सर अटैक। अगर हम इस मैप में किसी स्टेट पर हम अगर पॉइंट आउट करें आप और कोई इसे भी उंगली पूछे कि ये क्या है, ये सब ये नाम भी बता तो ये देगा। बता देगा? हाँ जी। अच्छा, करते हैं। गुरु, ये बता दो, ये क्या है? ये क्या है बेटा? नहीं, मैं तो बताऊंगा, पहले आप बता दो एक बार। आप पूछो, ये बता दो। ये क्या है गुरु? ये क्या है? जम्मू कश्मीर। ये क्या है? ये नहीं, ये पूछा है। ये क्या है? तमिलनाडु। वेरी गुड। अच्छा, फिर मुझे ये भी बता दो। वो देखो अंकल क्या पूछ रहे हैं। ये वाला, अंकल ने ये क्या क्या पूछा? है? ये क्या है? ये उड़ीसा। ये क्या है बताओ? क्या है बेटा? उड़ीसा। ओ, से ताली बजेगी अब। देखो, ये कमाल जो है ये वर्ल्ड मैप पे भी करते हैं। ओहो गुरु, ये देखो ये, अरे वाह। इसमें गुरु को पता है क्या मालूम है? इसमें आप बता सकते हो वेयर इज नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका बताओ। वेरी गुड। अच्छा, ग्रीनलैंड कहाँ है बेटा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। वेरी गुड। एंड ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज ऑस्ट्रेलिया? वेरी गुड।
अच्छा, छोटा सा एक सूडान और बता दो हमें, इसमें कहाँ है? सूडान, सूडान, एक तो था सूडान, वेरी गुड। ये ऐसे बनाता है 90 डिग्री को, और 180 डिग्री बना के 90 डिग्री बताना बेटा जरा। 90 डिग्री वो कैमरे में नहीं दिखा। 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है दोनों फिंगर से, ये 180 डिग्री और है। ये 360 डिग्री है इसका, ये गोल करके। क्या सोचा है गुरु के लिए, क्योंकि अब ये देखिए आपकी सिर्फ आपकी धरोहर नहीं रही। सर एक्चुअली नॉर्मल ही रहेगा जैसा। हमने अभी कुछ नहीं सोचा, हमने इसके ऊपर छोड़ रखा है, ये जो पसंद करेगा ये वो बनेगा, जो चाहेगा। हम उसमें कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। इसमें एक चीज और है, अक्सर हम बच्चों के टैलेंट्स को, इंटेलिजेंसेस को पहचान नहीं पाते। जी मैम। आपके लिए ये एक बहुत प्लस बात है कि आपने उसकी इस इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर किया और अब आप उसे नर्चर कर रहे हैं, और नर्चर करने के बाद जब ये स्किल बन जाएगी इसकी, तब इसकी लाइफ की सक्सेस कुछ अलग ही आयाम पर पहुंच जाएगी। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसको और चीजों को डिस्कवर करने या क्रिएट करने का पूरा दिया जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार बच्चों का फोकस किसी और चीज लर्निंग की तरफ भी चला जाता है, तो उसके फ्लो के साथ चलें, उसका जहां झुकाव है उस पर चलें, अपने आप सेट गोल्स करके ना रखें, उसे अपने गोल्स सेट करने दें। आपने कहा ये गायत्री मंत्र भी जानता है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को विदा देने से पहले कोशिश करते हैं अगर हम सबके लिए गायत्री मंत्र भी सुना दें। अच्छा गुरु, दीदी को गायत्री मंत्र सुना दो। ओम भगवत्या वत्या वत्या वादेरम भगवती होती आते मई ते उन्होंने क्या बात है। तो अपनी तालियां आप जारी रखिए गुरु के लिए। अच्छा, सबको ये एक गुरु बार- को याद रहे, वैसे वो भूलता कुछ नहीं है कि वो आप लोगों के बीच में आया था। एक बार सबको हमारी राधे राधे शुभकामनाएं, बोलो। बहुत सारा प्यार स्नेह गुरु के लिए। एक बार सबको- हमारे साथ मेहमानों ने कहा कि वो आइंस्टाइन बने, आइंस्टाइन बने। राधे राधे करो। आते आते अरविंद जी, प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और ये चमत्कार हम सबको देखने को मिला। आप लोगों के साथ टच में रहेंगे और ये नए नए कीर्तिमान गढ़े, नए नए रिकॉर्ड बनाए विश्व में। हम सब